गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, पिछले क्लास में हम आप लोग को जहाँ तक पढ़ाए थे वह था गॉस लॉ का वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद हमने उसका कुछ एप्लीकेशन आप लोग को सिखाए थे। उसके आगे अभी थोड़ा पढ़ाएंगे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जिसके वजह से बीच बीच में क्लास आप लोग का सस्पेंड हो जा रहा है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं सही से। इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो गया था, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है तबीयत। एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे पिछले क्लास में हमने आप लोग को 3-4 एप्लीकेशन सिखाए थे, और उसके आगे कुछ और एप्लीकेशन सीखना है आप लोग को। जैसे कभी कभी क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए कोई चार्ज क्यू दिया हुआ है, 5वां एप्लीकेशन या जो भी हो ध्यान में नहीं है, कोई भी चार्ज क्यू है उसको 2 पार्ट में इस तरीक़ा से डिवाइड करिए ताकि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ए चार्ज क्यू is divided into 2 parts, so that the force is acting between two charge is maximum। आपसे पूछा जा रहा है कि एक चार्ज क्यू दिया हुआ है, उसको 2 पार्ट्स में इस तरीक़ा से डिवाइड करिए ताकि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपके पास टोटल चार्ज क्यू है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक चार्ज स्मॉल क्यू है तो दूसरा चार्ज क्या होगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि दोनों को ऐड करके नेट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए, क्यू। तो दोनों को ऐड करिए तो देखिए नेट चार्ज क्यू हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। और मान लेते हैं बीच का सेपरेशन आपके पास एल या एक्स जो भी मानना है, मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, या जो भी आपके मन में आएगा वही मान लीजिए एल दिया हुआ है। अब आपको फोर्स मैक्सिमम तो आप जानते हैं, सबसे पहले फोर्स होगा क्या, तो फोर्स का सिंपल फार्मूला जानते हैं कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब देखिए, फोर्स जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात करें तो सबसे पहला काम होता है वेरिएबल को सेलेक्ट करना। आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट यही है। जब भी कहीं पे कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता हो तो पहला काम है फर्स्ट वी सेलेक्ट द वेरिएबल। सबसे पहले आप वेरिएबल को सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद उस वेरिएबल को आप उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, और डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर करिएगा। जो भी वैल्यू होगा वही क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल स्मॉल क्यू है, तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा आप लोग df/dq। डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो k/l² बाहर निकल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे dq के रिस्पेक्ट में। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए कैसे क्या क्या होता है।
डिफरेंशिएशन करने के बाद ही इसका वैल्यू आपको मिलेगा। जो भी वैल्यू मिले, देखिए जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू df/dq बराबर k/L²। इसको अलग अलग करिएगा तो कैपिटल Q dq/dq माइनस dq²/dq। यहाँ से k/L² कैपिटल Q माइनस 2Q, Q² का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में 2Q होगा। अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट की बात करेगा, फॉर मैक्सिमा फॉर मैक्सिमम फोर्स df/dq बराबर 0। यहाँ से k/L² इंटू कैपिटल Q माइनस 2Q बराबर 0। यहाँ से कैपिटल Q माइनस 2Q बराबर 0, तो कैपिटल Q बराबर 2Q, यानी Q का वैल्यू हो गया कैपिटल Q/2। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज आपके पास दिया हुआ रहे और दोनों के बीच में जब भी मैक्सिमम फोर्स की बात करता हो तो आप चार्ज को दो इक्वली पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो निश्चित है कि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो कितना कितना होगा मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो सिंपली याद रखिएगा, जब दो को हम लोग किसी भी चार्ज को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5-5 माइक्रो कूलम में डिवाइड करते हैं, तो निश्चित फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जब भी मैक्सिमम फोर्स की बात करता हो तो चार्ज को आप दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, तो निश्चित वहां पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैक्सिमम फोर्स की बात करता हो, तो आप सबसे पहला काम करिएगा क्या कि दोनों चार्ज, कोई भी चार्ज दिया रहेगा उसको दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो निश्चित फोर्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में, मेडिकल में, जेई मेंस में और 12th बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में जनरली ये पूछ दिए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, वह वैसे तो आईआईटी में भी पूछा हुआ है, छठा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। क्या है, ए लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L, a line charge of length L and charge Q uniformly distributed over the whole length is placed a distance
R from one edge from a point charge Q as shown. Find the force on the point charge. देखिए, एक ये लेंथ है, मान लीजिए, जो कर रहा हम भी वही करेंगे। इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, चार्ज Q है। इसका लेंथ L दिया है, चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे स्मॉल q है, बीच का डिस्टेंस r है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स का क्या होगा वैल्यू। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वह दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे एक लाइन चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एक लाइन चार्ज है और दूसरा क्या है, पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहला चीज़ जो कूलम्स लॉ कहता है कि कूलम्स लॉ जब भी एप्लीकेबल होंगे तो उसके लिए दो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा क्या है, लाइन चार्ज। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको अप्लाइड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सबसे पहला काम है कि लाइन चार्ज को किस में कन्वर्ट करना होगा, पॉइंट चार्ज में। लाइन चार्ज को आपको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मान लेते हैं ये चार्ज dq है और ये लेंथ dx है। छोटा सा जो काटे हैं उसके चार्ज का नाम dq दिए हैं और उसके लेंथ का नाम हमने dx दिए हैं। जो छोटा सा काटे हैं उसके लेंथ का नाम हमने, छोटा सा जो लेंथ है उसको dx लिए हैं और चार्ज का नाम क्या दिए हैं, dq दिए हैं। कोई dx ले सकता है, कोई L ले सकता है, जो मन करे वह ले सकते हैं। अब देखिए, पहला काम क्या है कि इसको किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, पॉइंट चार्ज में। पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमने क्या किए हैं, एक छोटा सा पॉइंट काटे हैं जिसके चार्ज का नाम हमने dq दिया है और उसके लेंथ का नाम हमने dx लिए हैं और इस dq से q के बीच का डिस्टेंस को हमने x माने हैं। अब देखिए, सबसे पहले छोटा सा पार्ट जो काटे हैं उसके चार्ज का वैल्यू निकालना होगा आपको, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसके वैल्यू को, उसी को अभी हम जस्ट समझाने वाले हैं। तो देखिए, चूंकि L लेंथ हैविंग चार्ज बराबर Q, इसीलिए वन लेंथ का चार्ज Q/L होगा। इसीलिए dx लेंथ की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होगा Q/L इंटू dx, Q/L इंटू dx।
L लेंथ का चार्ज Q है तो 1 लेंथ का Q बाय L होगा, और dx लेंथ का चार्ज हो जाएगा Q बाय L इंटू डी एक्स, Q बाय L इंटू डी एक्स, Q बाय L इंटू डी एक्स। अब देखिए Q बाय L इंटू डी एक्स हो गया। अब सबसे पहला काम ये है कि dq जो माने हैं आपने वह कितने लेंथ का वैल्यू माने हैं, कितने लेंथ के चार्ज का वैल्यू, तो dx का, तो dx का ही वैल्यू dq है, तो dq का वैल्यू अब आपको मिलेगा q बाय l इंटू डी एक्स, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। अब देखिए जब हम छोटा सा चार्ज काटे हैं तो छोटा सा फोर्स भी मिलेगा, तो फोर्स की बात करते हैं तो डेल्टा एफ निकालिएगा, तो डेल्टा एफ का सीधा वैल्यू होगा के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो बीच का सेपरेशन x है तो x का स्क्वायर, यहाँ से के क्यू बाय एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो डी एफ का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल को बाहर करिएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा आप लोग को, क्योंकि टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो डी एफ का इंटीग्रेशन 0 से f बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल, आर से आर प्लस एल, क्योंकि टोटल लेंथ आपको आर प्लस एल हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना होगा आर प्लस एल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि छोटा सा पार्ट काट लिए, छोटा सा पार्ट के चलते फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन सबको आता ही है, देखिए इंटीग्रेशन करने में कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन तो f होगा, df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा। उसके बाद के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल x पे पावर -2 dx, r से r प्लस एल, r से r प्लस एल। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो कैसे इसका वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखिए। f बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, सबसे पहले x पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, r से r प्लस एल, कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, इसको x पे पावर -1, नीचे में -1 तो -1 बाय एक्स हो गया, r से r प्लस एल, माइनस को बाहर भी कर सकते हैं आप लोग, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय आर प्लस एल माइनस 1 बाय आर, इस माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल 1 बाय आर, आर प्लस एल। तो फोर्स का वैल्यू होगा यहाँ से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल एलसीएम आर इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस आर
ये कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो आपको फोर्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय टोटल डिस्टेंस, तो आर इंटू आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल, यही हो गया फोर्स का वैल्यू के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय आर इंटू आर प्लस एल, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय आर इंटू आर प्लस एल, ये हो जाएगा आपको नेट फोर्स का नेट फोर्स का वैल्यू। यही थोड़ा खांसी होता है, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसी फॉर्म में आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले छोटा सा फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। निकालने का यही तरीका है, इंटीग्रेशन के माध्यम से ही हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charge Q. The system of the three charges will be equilibrium if Q is equal to, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो गो चार्ज है, दोनों कैपिटल क्यू है, जो कहता है हम भी वही काम करेंगे। ये दो चार्ज है, इसके मिड पॉइंट पे मान लीजिए ये डिस्टेंस टोटल L है या जो भी x है, जो मन करे वह मानिए। इसके मिडिल पॉइंट पे एक चार्ज स्मॉल q है। मिड पॉइंट कहने का मतलब हो गया x/2 पे। मिड पॉइंट जब भी आपको कहेगा तो निश्चित है x/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इसकी बात करिएगा इस चार्ज का, तो इसके चलते फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते इधर लगेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो स्मॉल q जो चार्ज है वह निश्चित इक्विलिब्रियम में है। लेकिन पूरा सिस्टम का मतलब होता है कि तीनों चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो मान लेते हैं इसका नाम 1,
इसका नाम 2 और इसका नाम 3। अब आपके पास 3 पॉइंट चार्ज है, तीनों पॉइंट पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो अगर 2 पे आप देखते हैं तो 2 पे निश्चित नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 के चलते बात करिएगा तो F21 इधर लगेगा और F23 इधर लगेगा। दोनों का अमाउंट सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो निश्चित एक दूसरे को बैलेंस करके नेट फोर्स का वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। किस पॉइंट पे? तो मिडिल पॉइंट पे। यानी स्मॉल क्यू जो चार्ज आपको दिख रहा है वो निश्चित क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। स्मॉल क्यू चार्ज जो है वह निश्चित इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें नेट फोर्स निकालना होगा तो जो इक्विलिब्रियम में नहीं है उस पे ही नेट फोर्स निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले आपको तो नेट फोर्स निकालना ही पड़ेगा, तो ध्यान से समझना होगा। मिडिल पॉइंट ये है मान लो। अब हम लोग को देखना है या तो 1 पे, ये तो 2 हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो 2 पॉइंट चार्ज है वह निश्चित हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमको या तो 1 पे देखना है फोर्स या तो 3 पे देखना है फोर्स। जब 3 पे हम लोग देखते हैं बाबू तो ध्यान से देखिए, 3 पे F31 इधर होगा, इसके चलते F31 इधर होगा और F32 भी इधर ही होगा। इसका मतलब है कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, कोई एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। 3 के चलते 3 पे 1 के चलते उधर होगा और 3 पे 2 के चलते भी उधर ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। जैसे हम यहाँ पे खड़े, हमें कोई खींच रहा है, कोई पीछे से धक्का मार रहा है, तो क्या हम रुक जाएंगे? नहीं, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि नेट फोर्स अभी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स की जब बात करिएगा तो दोनों फोर्स को आप लोग जोड़ देंगे, तो F31 प्लस F32, F31 प्लस F32 नेट फोर्स जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। F31 की बात करिएगा तो K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच का सेपरेशन तो x² प्लस K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट तो कैपिटल Q स्मॉल q बाय बीच का सेपरेशन x/2 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा नेट फोर्स। जब भी नेट फोर्स की बात करिएगा तो पहले 1 और 3 के बीच में देखिएगा। 1 और 3 के बीच में तो इसका सिंपल फार्मूला होगा K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। फिर 2 और 3 के बीच में देखिएगा तो 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो K, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं तो KQ² बाय x² प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बाय x² बाय 4। अगर इसको हम लोग देखते हैं, नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स का सीधा वैल्यू होगा, देखिए नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स का सीधा वैल्यू होगा आपको K Q² बाय x² प्लस 4 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय x²। अब देखिए, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो एट इक्विलिब्रियम, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपको? 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नेट फोर्स कहने का मतलब इसमें से KQ² बाय x² प्लस 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय x² बराबर 0।
नेट फोर्स यही होगा। अब देखिए इसमें से जो भी कॉमन आता है सबको निकाल करके कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एक वो कैपिटल क्यू 4 स्मॉल क्यू बचेगा बराबर 0। अब ये तो 0 हो गया, तो कैपिटल क्यू प्लस 4 स्मॉल क्यू बराबर 0, यानी स्मॉल क्यू का वैल्यू कोई पूछेगा तो माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब स्मॉल क्यू का वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4 होता है, तो पूरा सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन ऐसा चार्ज है जहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, उसी चार्ज पे आप नेट फोर्स निकाल करके फिर उस नेट फोर्स को आप 0 के बराबर करिएगा, तो निश्चित जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं। अगले क्लास इसके आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आज यहीं तक पढ़ करके, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और अगले दिन इसके आगे हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक के लिए क्लास को रोका जा रहा है।